नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। मैं हूं लविशा सिंह। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। सिवाल खास में 3 बच्चों की मौत के मामले में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर पीड़ित परिवारों से मिला सपा प्रतिनिधि मंडल। 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग। पुलिस ने कॉलोनाइजर को भेजा जेल। हस्तिनापुर बैराज से जलस्तर तो घटा, लेकिन कई गांवों में घर की छतों पर रहने को मजबूर लोग। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी किया जारी। बीजेपी नेता और कंकरखेड़ा व्यापार संघ के अध्यक्ष नीरज मित्तल पर आनंदा डेयरी ग्रुप ने जालसाजी करके करोड़ों रुपए की जमीन कब्जाने और बेचने का लगाया आरोप। न्यू ड्रीम सिटी कॉलोनी के एक्सटेंशन के नाम पर किया फर्जीवाड़ा। सीएम योगी से मिलेंगे आनंदा ग्रुप के मालिक। रक्षाबंधन के पर्व पर कमिश्नर, डीएम और एसएसपी को छात्राओं ने बांधी राखी। कहा, खाकी के साए में है सुरक्षित, पुलिस प्रशासन कर रहा है बेहतर काम। उदयपुर फाइल्स देखने पहुंचे हिंदुवादी नेता और समर्थक कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी की मांग। मौलाना मदनी और कपिल सिब्बल के लगे मुर्दाबाद के नारे। मंदबुद्धि बच्चों को पढ़ाने वाली शिक्षिका ने डिप्रेशन के चलते फांसी लगाकर जान दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रक्षाबंधन पर एसपी ट्रैफिक से एक्सक्लूसिव बातचीत। एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा, नहीं लगेगा कहीं जाम, प्रभावी रूट डायवर्जन के चलते पुलिस हर संवेदनशील पॉइंट पर रहेगी तैनात। और सिटी हलचल के विशेष कार्यक्रम में मिली अपने सांसद अरुण गोविल से मोदी सरकार के 11 साल और उनके 1 साल के कार्यकाल पर विस्तृत बातचीत। सिटी हलचल की विशेष पेशकश। और अब खबरें विस्तार से। जानी खुर्द के सिवाल खास में 5 दिन पहले प्लॉट में 3 बच्चों के शव मिलने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिजनों से मिला और शोक संवेदना भी व्यक्त की। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक मदद किए जाने की भी मांग की है। सपा प्रतिनिधिमंडल में किट्ठौर विधायक शाहिद मंजूर, सरधना विधायक अतुल प्रधान, पूर्व प्रत्याशी सिवाल खास नदीम चौहान, तस्वर अली, फारूक हुस्न, पूर्व मंत्री अंकित शर्मा सिवाल खास पहुंचे और पीड़ित परिवार से बातचीत की। पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा विधायक शाहिद मंजूर ने कहा कि पुलिस प्रशासन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे और पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दे। बता दें कि निर्माणाधीन कॉलोनी में प्लॉट में भरे पानी में 3 बच्चों के शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। बच्चे अचानक से घर से लापता हो गए थे, लेकिन बाद में उनके शव पानी भरे प्लॉट में मिले थे। उधर जिस अमन गार्डन कॉलोनी के पानी से भरे गहरे गड्ढे में 3 बच्चे मानवी, ऋतिक और सिब्बू के शव मिले थे, उस कॉलोनी के कॉलोनाइजर हाजी असलम को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हाजी असलम पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 तारीख को तकरीबन 11 बजे दिन में ये बच्चे गायब हो गए थे। गांव के लोगों ने, महल्ले के लोगों ने और पुलिस ने सारे इलाके में देख लिया, ये बच्चे कहीं नहीं मिले। रात के 4 बजे तक भी सारे में सर्च हुई, सब जगह देखा तो बच्चे कहीं नहीं मिले। 6 बजे के करीब ये बच्चे ऐसी जगह मिले जहां पर डूबने की कोई उम्मीद नहीं थी। प्रथम दृष्टया देखने से लगता यह है कि इन बच्चों को हत्या की गई है। जिनमें एक बच्ची थी, उसका ये ट्रेकिया भी तोड़ा गया है दोनों साइड से। तो लगता यह है कि किसी भी कारण से इन बच्चों की हत्या की गई है। घर वालों की, समाज की, यहाँ सिवाल के लोगों की, सबकी एक मांग है कि ये केस सही खुलना चाहिए और सही मुलजिम जो हैं वो जेल जाने चाहिए। और दूसरी ये है कि गरीब परिवार हैं, सरकार गंभीरता से ले और इन परिवारों की ठीक ठाक आर्थिक मदद करे, क्योंकि इनमें एक बच्चा तो वो है जिसके बच्चे होते नहीं थे, वो गोद में लेके पाला गया है। तो ऐसी परिस्थिति में सारे बात ध्यान में रखे हुए इन बच्चों के, इनके परिजनों को 50-50 लाख रुपए कम से कम आर्थिक सहायता से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और मुलजिमों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार।
बिजनौर बैराज से जलस्तर थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन हस्तिनापुर खादर में परेशानियां अभी भी जस की तस बनी हुई हैं। 2 दर्जन से अधिक गांव पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ना पशुओं के लिए चारा और ना ही सिर छुपाने की जगह तक बची है। पूरी रात ग्रामीण घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं। गुरुवार को डीएम मेरठ डॉक्टर वीके सिंह ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए थे, जिसके बाद शुक्रवार को बाढ़ नियंत्रण हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। एसडीएम संतोष सिंह ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर 7060950283 जारी कर दिया गया है और ये नंबर 24 घंटे काम करेगा। शुक्रवार को बिजनौर बैराज से जलस्तर घटकर 2,33,000 क्यूसेक डिस्चार्ज हुआ, जो गुरुवार को 2,80,000 था, लेकिन जलस्तर कम होने के बाद भी खादर क्षेत्र के विभिन्न गांव में अभी तक कई फीट पानी भरा हुआ है। प्रशासन द्वारा गंगा खादर के तारापुर, लतीफपुर, दुधली, खादर, किशोरपुर, भिकुंड में 6 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। उधर हस्तिनापुर में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग ने जनमानस की सुरक्षा के लिए विशेष पहल करते हुए दवा किट वितरण और रोगों से बचाव के उपायों पर जागरूकता अभियान शुरू किया है। सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने ग्राम प्रधान करतार सिंह को मेडिसिन किट प्रदान कर स्वच्छता एवं रोग नियंत्रण के प्रति जागरूक किया है। जिला आपदा नोडल अधिकारी डॉक्टर अंकुर त्यागी ने बाढ़ चौकियों लतीफपुर, तारापुर, दुधली, खादर और किशोरपुरा का निरीक्षण कर स्वास्थ्य टीमों को अलर्ट किया है। इस दौरान जिला आपदा नोडल अधिकारी डॉक्टर अंकुर त्यागी ने निरीक्षण के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सांप काटने के इंजेक्शन की व्यवस्था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर की गई, साथ ही स्थानीय लोगों को इस मौसम में फैलने वाले रोगों से बचाव के तरीके बताए गए। बाढ़ चौकियों पर स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग और रेवेन्यू विभाग की टीमें अपने अपने क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं मुहैया करा रही हैं। बीजेपी नेता और कंकरखेड़ा व्यापार संघ के अध्यक्ष नीरज मित्तल एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। आनंदा ग्रुप ने नीरज मित्तल और उनके गैंग पर करोड़ों रुपए की जमीन जालसाजी करके कब्जाने और बेचने का गंभीर आरोप लगाया है। आनंदा डेयरी लिमिटेड के प्रवक्ता सुशांत पांडे ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं कि नीरज मित्तल, आदेश कुमार, दीपांशु गोयल और अमृत कुमार सहित कई लोगों ने गिरोह बनाकर उनकी करोड़ों की जमीन कब्जाई और 27 लोगों को फर्जी कागजात तैयार करके प्लॉट बेच दिए। सुशांत पांडे का आरोप है कि मेसर्स गायत्री बिल्ड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने फर्जी रजिस्ट्री कराई और आनंदा ग्रुप की करोड़ों की जमीन बेच दी। इसको लेकर जल्द वो सीएम योगी से मुलाकात करेंगे। आनंदा डेयरी के मालिक सुशांत पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये भी बड़ा आरोप लगाया है कि नीरज मित्तल ने न्यू ड्रीम सिटी कॉलोनी के एक्सटेंशन के लिए आनंदा ग्रुप से 2500 वर्ग गज जमीन 32,000 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से मांगी थी, लेकिन बिना किसी अनुबंध के नीरज मित्तल ने आनंदा ग्रुप के खाते में 5,79,00,000 रुपए जमा करा दिए। इनमें 1,58,00,000 रुपया कैश जमा कराया गया। इस पर इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस देकर नीरज मित्तल और साथियों से जवाब मांगा तो ये उस रकम का हिसाब नहीं दे पाए। उनका यह भी कहना है कि एमडीए से इसका कोई नक्शा भी पास नहीं कराया गया और अवैध रूप से सारा काम किया गया है। आनंदा ग्रुप की जमीन का गेट बंद करने का भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आनंदा डेयरी ग्रुप के प्रवक्ता सुशांत पांडे का कहना है कि जल्द ही इस मामले पर हमारा एक प्रतिनिधि मंडल सीएम योगी से मिलेगा। नीरज मित्तल जी हैं और ये अपना ड्रीम सिटी के कॉलोनाइजर है। हमारा प्लॉट यहीं पर 41.2 बीघे जमीन है, जेवरी विलेज लगता है और इनके ड्रीम सिटी के साथ लगा हुआ है। तो इन्होंने हमारे से संपर्क किया था कि भाई कुछ ज़मीन हमारे को दे दो, जो तकरीबन 2,500 गज के करीब थी और मांग की थी, जो 32,000 रुपये गज के हिसाब से उसका रेट तय हुआ था। हमारे से इन्होंने तकरीबन उसमें 5,89,00,000 रुपये इन्होंने भेजा अलग अलग नामों से और अलग अलग, और कुछ पैसा और कुछ पैसा इन्होंने 1,58,00,000 के करीब अपना कैश जमा कराया, जिसकी इनकम टैक्स से भी नोटिस आई और जांच चली, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन ज़मीन में कर नहीं सकते और कंपनी ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई हमें कैश पैसा नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए एक नंबर में। और उसके बाद क्या हुआ कि कोरोना आ गया, 2019-20 कोरोना आ गया। कोरोना के बाद इन्होंने क्या करा कि 7-8 लोगों के साथ, जो इनकी टीम के लोग थे, उनके साथ मिलकर अवैध रजिस्ट्रियां इन्होंने हमारी ज़मीन की कर दी और लोगों को कब्जा दे दिया। हमने उसमें एसपी साहब,
जिला अधिकारी साहब और सबको अपना पत्र दिया था, प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस पे कार्रवाई होगी और इस पे जांच भी चल रही है और अभी भी आश्वासन है उनका कि इस पे कार्रवाई होगी। किसानों की तरफ से नहीं है, उन्होंने दबाव बनाने के लिए कि हमारी जांच प्रभावित हो जाए, क्योंकि जमीन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जमीन की वैल्यू बहुत ज्यादा है और वो तकरीबन 100-150 करोड़ के करीब की आज के समय में उसकी जमीन की वैल्यू है और उसको वो हजम करने के लिए वो मतलब एक तरह से दबाव बनाने की उनकी अपनी शैली से वो इस कार्रवाई को कर रहे हैं। ड्रीम सिटी के कॉलोनाइजर हैं, उसके जरिए ही हम उनको जानते थे और उसी के ही वेटेज से उनसे हमारी मुलाकात हुई। रक्षाबंधन के पर्व पर सेठ बीके महेश्वरी बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने कमिश्नरी में कमिश्नर मेरठ मंडल ऋषिकेश भास्कर यशोद को राखी बांध दी और आशीर्वाद लिया। छात्राओं ने कहा कि छात्राओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का उन्हें भरपूर लाभ मिल रहा है और बेटियों के लिए सुरक्षा भी बेहद कड़ी है। कमिश्नर ने छात्राओं को गिफ्ट्स भी दिए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर अपर आयुक्त अमित कुमार, सेठ बीके महेश्वरी बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य रश्मि, उप प्रधानाचार्य श्रीमती शबाना, प्रवक्ता श्रीमती शिप्रा सक्सेना भी मौजूद रहीं। भाई बहन के पवित्र बंधन के पर्व रक्षाबंधन पर कई स्कूलों की छात्राओं ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा को राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं और बधाइयां दी। छात्राओं ने कहा कि ये त्योहार न केवल सुरक्षा का बंधन मजबूत करता है बल्कि भाई की लंबी उम्र के लिए भी एक संदेश देता है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा कि योगी सरकार के तहत महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा के लिए लगातार काम हो रहे हैं और आगे भी इन कामों में और भी गुणवत्ता लाई जाएगी। वहीं छात्राओं ने कहा कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के चलते अब छात्राओं को घर पर नहीं बैठना पड़ता और अब किसी भी छात्रा को बदमाशों के डर से पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ती। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने राखी बांधने आई सभी छात्राओं को आश्वासित किया कि रक्षाबंधन पर सुरक्षा के इंतजाम बेहद मजबूत हैं और विशेष क्षेत्रों में ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। वहीं एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा को विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी राखी बांधी। उधर वहीं डीमोंट फोर्ट स्कूल की छात्राएं डीएम ऑफिस पहुंची और डीएम डॉक्टर वीके सिंह को राखी बांधकर शुभकामनाएं दी। डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आधी आबादी की सुरक्षा के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध और खूब मन लगाकर पढ़िए। उदयपुर फाइल्स मूवी देखने के लिए हिंदुवादी नेता सचिन सिरोही और अन्य समर्थक रीगल सिनेमा पहुंचे। सिनेमा में ही कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी दो के खूब नारे लगे। इसी के साथ ही मौलाना मदनी और कपिल सिब्बल मुर्दाबाद के भी नारे लगे। हिंदुवादी नेता सचिन सिरोही समर्थकों के साथ उदयपुर फाइल्स मूवी देखने पहुंचे थे। इसके लिए टिकट भी खुद ही खरीदे और फिर उदयपुर फाइल्स मूवी देखी। इस मूवी को देखने के बाद हिंदुवादी नेता सचिन सिरोही ने कहा कि मूवी सबको देखनी चाहिए। जो लोग इस मूवी का विरोध कर रहे हैं वो नहीं चाहते थे कि सच्चाई सामने आए। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड को कई साल बीत चुके हैं और कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। रीगल सिनेमा में ये मूवी लगी है और इस मूवी का साधुवाद करता हूँ इसके डायरेक्टर का, अमित जानी जी का। उसके अलावा जो भी इस मूवी को बनाने में जो लोग ने अपनी भूमिका निभाई है, इसके साथ साथ कन्हैया लाल जी की जो हत्या उदयपुर में जो हुई थी, जिस तरीके से उनकी हत्या हुई थी और जिस तरीके से उनकी गर्दन काटी गई थी, सर तन से जुदा किया गया था, उसके बाद 3 साल हो गए उस घटना को। आज तक उनके परिवार को न्याय नहीं मिला। आज तक उनका परिवार नंगे पैर बिना चप्पलों के, उनके बच्चे के बाल बड़े हुए हैं। आप देखिए किस तरीके से मतलब जो है इस देश में ऐसी घटनाएं हुई जो निंदनीय है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पांडव नगर में मंदबुद्धि बच्चों को पढ़ाने वाली शिक्षिका नईमा ने डिप्रेशन के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी मिलने के बाद उसके परिवार वाले मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। मूल रूप से बड़ौद की रहने वाली नईमा 3 साल से पांडव नगर में एक किराए के मकान में रह रही थी और पांडव नगर के एक स्कूल में मंदबुद्धि बच्चों को शिक्षा दे रही थी, लेकिन काफी दिनों से वो डिप्रेशन में थी। सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी ने बताया कि शुक्रवार सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि पांडव नगर के एक मकान में रहने वाली युवती फांसी के फंदे पर लटकी हुई है, तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीओ ने बताया कि परिवार के लोग बता रहे हैं कि काफी समय से नईमा डिप्रेशन में चल रही थी। देखिए, मूल रूप से ये बड़ौद की रहने वाली एक छात्रा के सुसाइड करने की सूचना आज थाना क्षेत्र सिविल लाइंस के पांडव नगर क्षेत्र में प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर सभी विधिक कार्यवाही करते हुए
शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। पंचायतनामा की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। इसमें जो सुसाइड के कारण हैं और अन्य चीजें, अन्य विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। नौचंदी थाना क्षेत्र के जयदेवी नगर में रास्ते में खड़ी एक कार में असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी। तोड़फोड़ की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से एक शख्स कार पर पत्थर बरसाकर उसे शीशे तोड़ रहा है और शीशे तोड़ने के बाद भाग निकलता है। कार पर पत्थर बरसाने वाले युवक के साथ उसके कई साथी भी हैं। ये वीडियो 30 जुलाई की बताई जा रही है। पुलिस ने कार सवार की तहरीर पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन कार में तोड़फोड़ करने वालों का सुराग नहीं लग सका है। रोहटा थाना क्षेत्र के लाहौरगढ़ रसूलपुर गांव में रहने वाले धर्मेंद्र त्यागी नाम के व्यक्ति एसएसपी कार्यालय अपने वकील के साथ पहुंचे। एसएसपी कार्यालय में जन सुनवाई कर रहे अधिकारी से मिलकर उन्होंने बताया कि वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। पीड़ित ने बताया कि अंसल टाउन मोदीपुरम में रहने वाले सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में रिटायर्ड वीर सिंह ने प्रॉपर्टी में पैसे लगाने के लिए 35 लाख रुपए दिए थे। कुछ समय बाद वीर सिंह ने अपने रुपए मांगे तो उसने प्रॉपर्टी बिकने पर देने की बात कही, जिसके चलते वीर सिंह ने उससे 45 लाख रुपए का एक चेक ले लिया और रुपए मिलने पर चेक वापस देने की बात कही। पीड़ित का आरोप है कि जिसके बाद से वीर सिंह उसे डराने धमकाने लगा, जिसके बाद उसने अपने रिश्तेदारों और अन्य लोगों से 45 लाख रुपए उधार लेकर कुछ लोगों के सामने वीर सिंह को दे दिए। जब उसने अपना चेक वापस मांगा तो वीर सिंह ने 1-2 दिन में चेक वापस करने की बात कही। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी वीर सिंह ना तो उसका चेक वापस कर रहा है बल्कि उन्हें डरा धमका रहा है। पीड़ित की बात सुनने के बाद जन सुनवाई कर रहे अधिकारी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। कि हमारे त्यागी जी हैं जो प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, ये हमारे काफी अच्छे परिचित हैं। इनके पास में एक वीर सिंह नाम का आदमी है जो सेल टैक्स ऑफिसर अपने बताता है और सेल टैक्स डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ है। उसके पास उसने इनसे ये कहा, चूंकि इनके भी काफी अच्छी परिचित था, जान पहचान थी, घर में आना जाना था। उसने ये कहा, भाई त्यागी जी मैंने इतना पैसा एक काले धन के रूम में भी करा रखा है, तो मैं ना तो उसे बैंक में रख सकता हूँ और ना ही मैं उसे घर पर रख सकता हूँ। आप मेरा पैसा प्रॉपर्टी के कारोबार में लगवा दो और मुझे प्रॉफिट कमवाते रहना। इन्होंने उनसे एक जमीन देखी कि जी 35 लाख रुपए आप लगा दो, तो उन्होंने जो था 35 लाख रुपए अपनी बीवी के अकाउंट से इनके अकाउंट में भेज दिया और कहा कि हमें 35 लाख के बजाय 10 लाख रुपए ऊपर से आप मुझे प्रॉफिट कमीशन दे देना। इन्होंने दे दिया। 2023-24 की ये घटना। 1 साल तक जब प्रॉपर्टी नहीं बिक पाई, उन्होंने कहा, उन्होंने दबाव बना के पैसे वापस दो। अब पैसे का जब दबाव बना, ये कह ले भाई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही तो मैं पैसे कहां से दे दूं। वो कहने लगे ठीक है, तो इसकी एवज में हमें एक चेक दे दो। त्यागी जी ने जो था वो एक चेक उन्हें दे दिया काटकर 45 लाख का, और ये कहा उन्होंने कि जब तुम हमारे पैसे वापस दे दोगे हम तुम्हारा चेक वापस दे देंगे। फिर उन्होंने 5-10 दिन में ही गुंडों से धमकी दिलवाने लगे। ये इनका एक भाई है मुकेश, जो अपनी बीवी के मर्डर में सजा याफ्ता है। ये भी खुद जेल जा चुके बीवी के मर्डर में उसकी। उन्होंने कहा, कहने लगे ऐसा, अब या तो पैसे दे दे वरना जो तेरी हत्या करा देंगे। अब जब मैंने कैसे ही अपनी सामाजिक छवि को बचाने के लिए मैंने उनके पैसे का अरेंजमेंट किया, उधार लेकर कर्ज लेकर मैंने पैसे दे दिए, अपना चेक मांगा, चेक नहीं दिया मेरा आज तक, और उसे मिस यूज करने की धमकी दे रहे। मुझे धमकी कौन दे रहा? धमकी दे रहे वीर सिंह, उसका भाई मुकेश और विनीता वर्मा उसकी बीवी। मवाना पुलिस ने अमरगढ़ में नाई की दुकान पर बैठे युवकों पर गोलियां चलाकर एक युवक को गोली मारने के आरोपी हमलावर रविकांत को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि 24 जुलाई को थाना क्षेत्र के अमरगढ़ में इंचौली खुर्द के रहने वाले युवकों कुलदीप व ऋतिक पर आधा दर्जन युवकों ने उस समय गोलियां चलाई थी, जिस वक्त दोनों युवक नाई की दुकान पर कटिंग करा रहे थे। इस घटना में कुलदीप को गोली लगी थी, जबकि उसके साथी ऋतिक को भी लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया गया था। घटना के संबंध में थाना मवाना पर मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिस घटना में शामिल खटकी गांव के रहने वाले रविकांत को चेकिंग के दौरान सफेद रंग की एसेंट कार, एक अवैध तमंचे व 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पकड़े गए युवकों को कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया। वेस्टर्न रोड के दर्शन एकेडमी में दर्शन एजुकेशन फाउंडेशन का पर्ल जुबली समारोह मनाया गया। इस दौरान दर्शन एकेडमी के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, जिसका विषय था स्वच्छता अपनाओ देश बचाओ, स्वच्छता भारत सुंदर भारत, जिसका उद्देश्य साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करना। और सभी छात्रों ने बताया कि हमें कभी भी कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि हमारी इस लापरवाही से न जाने कितने जीव जंतु खाने के साथ प्लास्टिक की थैलियां भी खा जाते हैं, जिसके कारण उनके
मृत्यु तक हो जाती है। छात्र छात्राओं ने सभी को संदेश दिया कि हमें हमेशा कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए, जबकि प्लास्टिक की थैलियों का भी उपयोग बंद करना चाहिए, जिससे सभी जीव जंतुओं की भी सुरक्षा हो सकेगी। श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर असोड़ा हाउस मेरठ 16 दिवसीय शांति विधान के 15वें दिन मंदिर जी में जितेंद्र देव का अभिषेक एवं शांति धारा की गई, जिसमें स्वधर्म इंद्र बनाने का सौभाग्य हेमंत जैन, प्रशांत जैन एवं अमित जैन, अनामिका जैन परिवार को प्राप्त हुआ। अभिषेक एवं शांति धारा के उपरांत सभी श्रद्धालुओं ने शांति विधान के मंडले पर श्रीफल अर्पित किए। इसके पश्चात पंडित सिद्धांत जैन शास्त्री ने बताया कि रक्षाबंधन का विशेष पर्व है एवं शांति विधान का अंतिम दिन रहेगा और सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु शांति विधान में सम्मिलित होकर धर्म का लाभ उठाएं। कमला देवी सरस्वती शिशु मंदिर शास्त्री नगर डी ब्लॉक में रक्षाबंधन पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें कक्षा 2 से कक्षा 5 तक के छात्राओं ने पुलिस कर्मियों, डॉक्टर, नर्स, स्कूल बस चालक और परिचाल सहित सफाई कर्मियों को हाथों से बनी राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। स्कूल की प्रधानाचार्य गीता अग्रवाल ने बताया कि यह परंपरा सभी को अपनेपन का एहसास कराती है और यह त्योहार सैनिकों और नागरिकों के बीच एक मजबूत बंधन का प्रतीक है। स्कूल के सभी टीचर और स्टाफ मौजूद रहे। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम चरण में विद्यालयों में कराए गए विभिन्न कार्यक्रम को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जनपद में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम चरण में 867 विद्यालयों में दीवारों और बोर्ड पर तिरंगा से प्रेरित कला से सजाए जाने के साथ साथ 356 विद्यालयों में प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 985 विद्यालयों में रंगोली का आयोजन किया गया है। BSA ने कहा कि दूसरे और तीसरे चरण में दिए गए निर्देशों के अनुरूप विद्यालयों में कार्यक्रमों के आयोजन की कार्यवाही की जा रही है। गांव डडरा ब्लॉक जानी के प्रदीप कुमार ने साधन सहकारी समिति ग्राम के चुनाव में धांधली की शिकायत डीएम से की और आरोप लगाया है कि गैर कानूनी तरीके से यह चुनाव संपन्न कराया गया है, जिसका विरोध प्रत्याशी ने पहले भी किया था। सभापति पद पर जो प्रत्याशी जीता है उसे 5 वोट मिले, जबकि कपिल को 4 वोट मिले हैं। इस चुनावी धांधली को लेकर चुनाव अधिकारी शरद त्यागी और MD परवीन पर भी आरोप लगाए गए हैं और साथ ही साथ इस मामले में निष्पक्ष जाँच करने की मांग प्रत्याशी प्रदीप ने की है। सहकारी समिति नेक जानी ब्लॉक में है, मेरठ जिले में, उसका चुनाव था सभापति के लिए। सभापति के चुनाव के लिए 2 नामांकन कल आए, 2, एक कपिल और एक प्रदीप। समय अनुसार दोनों नामांकन पास हुए, दोनों नामांकनों को लेकर के चुनाव हुआ। चुनाव में मैंने जीत हासिल की, मुझे 5 मत मिले, मैं चुनाव जीता। जबकि उस समय उपसभापति के लिए कोई वहाँ नामांकन नहीं हुआ, कोई पर्चा दाखिल नहीं हुआ, कोई रसीद नहीं कटी, उसकी कोई वीडियो नहीं है, उसका कोई फोटो नहीं है। फिर भी सभापति के चुनाव में मैंने जीत हासिल की। उसके बाद रात को घर बैठ करके चुनाव अधिकारी ने, शरद त्यागी चुनाव अधिकारी है और वहाँ के सचिव सोसाइटी के, उस सचिव ने घर बैठ करके अपने आप उपसभापति को नामित कर दिया, पूरे बोर्ड का गठन कर दिया, जो कि नियम विरुद्ध है। उसका कोई चुनाव नहीं हुआ। यहाँ के पदाधिकारी को कोई कमी नहीं है, ये सिर्फ जो लोग बैठे हैं नीचे स्तर के सरकारी कर्मचारी, उनकी घटना है, उन्होंने ये काम किया है। कोई लेन देन की बात है? हाँ, हो सकता है। मुझे लगता है कि शरद त्यागी ने कहीं किसी कपिल से लेन देन कर लिया हो, इसी वजह से उसने ये काम किया। चुनाव अधिकारी कंकरखेड़ा थाना इलाके कासमपुर आर्मी इलाके की रहने वाली महिला अफसाना खातून अपने 2 बेटों अल्फाज हुसैन और शामी हुसैन के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। अपनी पत्नी और 2 बेटों को इधर उधर काफी तलाशने के बाद भी जब वो नहीं मिले तो पति सद्दाम हुसैन ने कंकरखेड़ा थाने पहुंचकर तीनों के लापता होने की सूचना दी है। पति का कहना है कि पत्नी घर पर ही मोबाइल फोन भी छोड़ गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल मूल रूप से बिहार के रहने वाले सद्दाम हुसैन अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ कासमपुर आर्मी इलाके की शिवाजी लाइन कॉलोनी में रहते हैं। उनकी पत्नी अपने 2 बेटों को लेकर संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। हालांकि अभी तक भी तीनों का कोई सुराग नहीं लग पाया है।
नांदनी मठ से हथनी महादेवी उर्फ माधुरी को गुजरात के वनतारा भेजने के विरोध की आज मेरठ भी पहुंच गई है। ब्रह्मपुरी इलाके में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और माधुरी हथनी को वनतारा भेजने का विरोध किया। लोगों ने पैदल मार्च निकालकर अपनी आवाज बुलंद की और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। पैदल मार्च के दौरान लोग हथनी का मखौटा लगाकर सड़कों पर उतरे थे और जमकर प्रदर्शन भी किया। विश्व श्रमण संस्कृति संघ के राष्ट्रीय महामंत्री सुदीप जैन का कहना है कि नंदनी मठ से हथनी महादेवी को गुजरात के वनतारा भेजने का फैसला सही नहीं है। माधुरी की नंदनी मठ से भावनाएं जुड़ी हुई है, इसलिए जल्द से जल्द माधुरी हथनी को वापस नंदनी मठ में भेजना चाहिए, नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा। ये कोल्हापुर में नांदनी मठ है जो जैन मठ है, वहाँ पर पिछले 3 दशकों से एक हथनी महादेवी नाम की, जिसको प्यार से जो है लोग माधुरी बुलाते हैं, वो रह रही थी। परंतु अचानक से जो रिलायंस ग्रुप के मालिक हैं मुकेश अंबानी, उनके छोटे पुत्र अनंत अंबानी की नजर उस पर पड़ी, तो उन्होंने उसको अपने वनतारा में लाने के लिए प्रयास किया। जब वो प्रयासों में विफल हो गए तो उन्होंने पेटा के माध्यम से कोर्ट में रिट दाखिल कराई कि जो है इसकी देखभाल यहाँ पर ठीक से नहीं हो रही है, और जैन समाज पर आरोप लगाया कि ये लोग ठीक से देखभाल नहीं कर रहे हैं। उस जैन समाज पर जो 16,000 में से 12,000 गौशालाएं चलाता है और जिसको घुट्टी में ही अहिंसा परमो धर्मो जीवदया सिखाई जाती है, उस पर इस तरह का आरोप लगाना अत्यंत शर्मनाक है। उन्होंने कूट रचित दस्तावेज बनाकर न्यायालय को भ्रमित कर उसकी कस्टडी वनतारा को दिलाई, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो माधुरी है उसको नांदनी मठ में वापस भेजा जाए। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय द्वारा बुनकर सेवा केंद्र मेरठ और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से ललित कला विभाग के द्वारा 11 में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन करते हुए हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए तरह तरह के आयोजन किए गए। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की कुलपति प्रीति, कुलपति, कुल सचिव और फैकल्टी ने इस अवसर पर विभिन्न स्थानों से आए बुनकरों द्वारा हथकरघा के विभिन्न उत्पादों को विश्वविद्यालय में प्रदर्शनी में प्रदर्शित करने पर कहा। इसके जरिए विद्यार्थियों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करेगा। साथ ही साथ हथकरघा उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। वहीं अटल सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फैशन वॉक के जरिए भारतीयता और सांस्कृतिक परंपरा के बारे में वेशभूषा का क्या योगदान है की थीम पर फैशन शो आयोजित किया गया। इस अवसर पर हथकरघा उद्योग से संबंधित बुनकर अधिकारी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर हथकरघा उद्योगों को लेकर प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। उधर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एनसीईआरटी की फैकल्टी के साथ हुई कार्यशाला में 2025-26 के पेटेंट फाइल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने बताया कि विश्वविद्यालय के शोधार्थियों और शिक्षकों को पेटेंट की दिशा में और अधिक प्रेरित करना बहुत जरूरी है, ताकि गुणवत्ता युक्त फील्ड पब्लिश्ड और ग्रांटेड पेटेंट्स की संख्या में वृद्धि की जा सके। इस अवसर पर 50 से अधिक फैकल्टीज के प्रोफेसर और लेक्चरर उपस्थित रहे। सर छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने भी इन वर्कशॉप के जरिए जाना कि पेटेंट कैसे करवाया जा सकता है। बैठक की अध्यक्षता प्रोफेसर वीरपाल सिंह ने की। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर नीरज सिंगला ने कहा, यह बैठक न केवल ज्ञानवर्धन के लिए जरूरी है बल्कि प्रेरणादायी भी है और नवाचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्रावण मास के पावन अवसर पर शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन भगवान आशुतोष की कृपा से एक विशाल भंडारा श्री भगवान जगन्नाथ स्वामी जी मंदिर समिति ट्रस्ट द्वारा लगाया गया। इस अवसर पर भगवान शंकर का रुद्र अभिषेक और श्रृंगार किया गया। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और प्रसाद ग्रहण किया। ट्रस्ट के अध्यक्ष गणेश दत्त शर्मा ने बताया कि ट्रस्ट समय समय पर इस तरह के आयोजन करता रहता है। रक्षाबंधन से ठीक पहले रक्षाबंधन पर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार मिश्रा और उनकी टीम ने रक्षाबंधन पर भाई बहनों को जाम से निजात दिलाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। इन विशेष व्यवस्थाओं में 2 व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए हैं, तो वहीं स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर अर्धसैनिक बल और ट्रैफिक पुलिस नेशनल हाईवे से लेकर यूनिवर्सिटी रोड तक, तेजगढ़ी चौपले से लेकर बिजली बम्बा बाईपास तक और दिल्ली रोड से लेकर मेट्रो चौपले तक विशेष सतर्कता
अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस लगाई गई है। आम दिनों में जिन रोड्स पर सड़कों पर जाम लगता है उन सड़कों के लिए वन वे ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है। वहीं सौराब गेट और भैसाली बस डिपो पर भी अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई है, जिससे इन दोनों बस अड्डों पर पहुंचने वाली भीड़ से ट्रैफिक जाम की स्थिति न बने। देखिए सिटी हलचल के इनपुट हेड के शर्मा के साथ एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार मिश्रा की यह सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत। रक्षाबंधन पर निकलने से पहले जाने ट्रैफिक रूट डाइवर्जन प्लान हमारे साथ। रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहनें सभी भाई अपने अपने घर जाते हैं। ऐसे में सड़क के जाम में ना फंसे को लेकर मेरठ की यातायात पुलिस ने एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार मिश्रा के निर्देशन में एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे 0 माइल से लेकर हापुड़ रोड तक, मेट्रो से लेकर दिल्ली नेशनल हाईवे तक कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना आए। हमारे साथ राघवेंद्र कुमार मिश्रा जी एसपी ट्रैफिक हैं। आइए उनसे जानते हैं कि रक्षाबंधन को लेकर क्या ट्रैफिक प्लान बनाया है। सर नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं त्योहार की। आपको भी पूरे मेरठ वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरठ में जो ट्रैफिक प्लान बनाया गया है कि हर व्यक्ति जो दिल्ली रहता है या अन्य शहरों से अपने घर पर रक्षाबंधन त्यौहार मनाने के लिए आएंगे, उनके लिए सकुशल एक यातायात व्यवस्था हो, सुगम यातायात व्यवस्था हो। इसके लिए ट्रैफिक जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, आज मेरे द्वारा उनके साथ मीटिंग की गई है। उनको सेंसिटाइज किया गया है कि किस प्रकार संवेदनशील होकर के अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। साथ में जैसे दिल्ली से आने वालों को अतिरिक्त पुलिस बल, जो रेगुलर पुलिस बल लगता है उसके अतिरिक्त लगाया गया है। इसमें थाना पुलिस को भी शामिल किया गया है। इसमें 112 नंबर की जो हमारी पीआरबी चलती है उनको भी उस तरह से उनको स्थापित किया गया है कि ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और हम लोगों ने एक नंबर, व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं और ट्रैफिक जो कंट्रोल रूम नंबर है उसका नंबर जारी किए हैं, जो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि 945440 4000 ये ट्रैफिक कंट्रोल का नंबर है और 9454401587 ये हमारे कंट्रोल रूम शहर का है। इन पर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की सूचना दे सकता है। हमारी फुल प्रूफ यातायात व्यवस्था रहेगी, कहीं कोई किसी को परेशानी न हो। जगह जगह हम लोगों ने बैरियर लगा करके वो भी चेक कर रहे हैं, किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो। इसके लिए भी सारे ऑफिसर्स, सारे थाना प्रभारी, सारे चौकी इंचार्ज, सारे ट्रैफिक टीआई, टीएसआई, हेड कांस्टेबल सबको सेंसिटाइज किया गया है और लगातार हम लोग भ्रमण पे रहेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने नहीं दी जाएगी। सर स्टंट बाजों को रोकने के लिए क्या प्लान किए गए और कौन कौन से क्षेत्र में विशेष निगरानी रहेगी? जैसा कि आप जानते हैं कि इस जनपद में 7-8 महत्वपूर्ण चौराहे हैं, जैसे हापुड़ अड्डा हुआ, बच्चा पार्क हुआ, बेगम पुल हुआ, 0 माइल हुआ, साकेत चौराहा हुआ, तेजगढ़ी हुआ। इन सब जगहों पर हम लोग बैरियर लगा करके पुलिस ड्यूटी पर रहेगी, उनकी स्पीड को नियंत्रित करेगी। यदि उसका कोई नियमों को तोड़ता हुआ पाया गया उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई भी करेंगे। सर माल रोड पर आजकल ज्यादा जाम लग रहा है, उसके लिए विशेष व्यवस्था आपने बनाई है, मैं अभी आपकी मीटिंग में सुन रहा था। बिल्कुल आपने सही कहा। माल रोड के लिए हम लोग 0 माइल से ट्रैफिक डाइवर्ट करेंगे जिससे कि यातायात माल रोड पर कम रहे, क्योंकि शहर से दूसरे शहर से शहर में प्रवेश करने के लिए मेरठ में सबसे प्रमुख रोड वही है, माल रोड है। जैसे दिल्ली से जो कंकर खेड़ा फ्लाईओवर से लोग आएंगे वो माल रोड होकर के, साकेत होकर के, जिसको मवाना जाना हुआ, तेजगढ़ी जाना हुआ, मेडिकल जाना हुआ, हापुड़ जाना हुआ, उसी रास्ते को पकड़ते हैं। इसलिए हम लोगों को विशेष रूप से वहाँ प्लान बनाया है। हम लोग भी मौके पर रहेंगे और सकुशल यातायात ठीक रहेगी, सुचारू रूप से चलेगा, किसी प्रकार के कोई किसी को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सर 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट और हैं, एक भैसाली अड्डा और एक सोहराब गेट। वहां पर बहनें जाएंगी बसेस में, उसके ट्रैफिक के कंट्रोल के लिए क्या किया है? वहाँ पर स्पेशल ड्यूटी हमने लगाई है। वहाँ एक टीएसआई भी रहेगा, 2 हेड कांस्टेबल रहेंगे, 1 कांस्टेबल रहेंगे। थाना प्रभारी की भी ड्यूटी लगाई गई है, चौकी इंचार्ज की ड्यूटी लगाई है। ये इन दोनों पर चूँकि यहाँ से लोग अपने घरों के लिए रक्षाबंधन के लिए लोग जाएंगे, इसलिए स्पेशल ड्यूटी है, कहीं कोई दिक्कत ना आए। सर दहली रोड की बात कर लेते हैं, बिजली बम्बा बाईपास की बात कर लेते हैं, ये भी एक एंट्री पॉइंट है, इसको लेकर क्या विशेष प्लानिंग की गई है? बिल्कुल आपने सही कहा। जो
जैसे मुरादाबाद से आने वाले लोग जो हापुड़ हो करके और मेरठ शहर आते हैं या रुड़की हो करके मुजफ्फरनगर जाना चाहते हैं, तो सबसे प्रमुख चौराहा हमारा बिजली बम्बा है। वहाँ पर यातायात डाइवर्जन के लिए ऑलरेडी हमारे यहाँ टीएसआई और 4 सिपाही होमगार्ड की ड्यूटी रहती है। इसके अलावा भी हम लोग भी रहेंगे और अतिरिक्त पुलिस बल लगा करके वहाँ पर किसी प्रकार की कोई जाम ना हो, उनके साथ कोई अनहोनी ना हो, कोई घटना न घटित हो। लगातार सबको, सारे पुलिस बल को हम लोग संवेदनशील बनाए हुए हैं। लगातार भ्रमण रहते हैं कि मॉनिटरिंग करते हुए इस रक्षाबंधन त्यौहार को हम लोग सकुशल संपन्न कराएंगे। सर, मेरठ के लोगों के लिए संदेश ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर। मेरठ के लोगों का संदेश यही है कि सबसे पहले जब भी घर से निकले, हमारे जो भाई हैं, बहनें हैं, वो हेलमेट लगा करके जरूर निकले। 4 व्हीलर से जा रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाएं। यातायात की जो गति है वो सीमित रखें, बहुत तेज ना चलाएं। जब भी क्रॉस करना चाहें बाएं मुड़े तो बाएं मुड़ते समय जरूर देखें कि कहीं कोई हमारे आसपास कोई वाहन तो नहीं है जिसके जद में कोई घटना दुर्घटना ना हो। हेलमेट जरूर लगा के चलें। स्पीड नियंत्रण रखें, बहुत तेज ना चलें। और हमारी यदि कोई किसी प्रकार की इसके बाद भी कोई तकलीफ होती है तो जो नंबर अभी आपको मैंने फ्लैश किया है उस नंबर पर कॉल करें, तत्काल 5 मिनट के अंदर उनको सहायता पहुंचेगी। जी हाँ, एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार मिश्र आपको बता रहे हैं कि आपकी सहूलियत के लिए, भाई बहनों की सहूलियत के लिए किस तरीके से ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए सभी थानों की पुलिस के अलावा यातायात पुलिस सेवा में तत्पर है। आपसे भी छोटा सा अनुरोध, जैसे एसपी ट्रैफिक ने किया है, सिटी हलचल के माध्यम से हम भी करते हैं। आप सब लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करिए, हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए, स्पीड कंट्रोल करिए और अपने परिवार को यही गिफ्ट रक्षाबंधन पर दीजिए। अपने सहयोगी वंश के साथ के सिटी हलचल। अपने जिला में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।